हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा वैसे शेयर्स को फॉरफिट करते हुए जिनको पहले पार पे इशू किया गया था, विच वेयर अर्लियर इशूड एट पार। आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस विच वेयर अर्लियर इशूड एट प्रीमियम। आई थिंक एट पार वाले फॉरफीचर के क्वेश्चंस को आपने और प्रैक्टिस कर लिया होगा और वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सो आज चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। लिखता है 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर बीइंग फॉरफिटेड? 200। फेस वैल्यू ₹10, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। रहा कि कैसे समझेंगे कि अर्लियर इशूड एट प्रीमियम, साफ दे रहा है दैट इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 मीन्स 10 रुपीज़ का शेयर ₹1 प्रीमियम पे इशूड था। बीइंग फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। साइलेंट में रूल पता ही है कि प्रीमियम ब्रेकअप इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन अलॉटमेंट। फिर लिखता है फर्स्ट कॉल ₹2 वॉज नॉट मेड। यही फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। तो इसको यदि ब्रेकअप वाइज देखें तो सीन ऐसा कुछ बन रहा है। इन टोटल इट इज अ मैटर ऑफ 11, 10 + 1p रफली देखें, जिसमें से फर्स्ट कॉल ₹2 ये कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, डिमांड नहीं किया है। डॉटेड लाइन के नीचे, डॉटेड लाइन के ऊपर सीन बन रहा है अलॉटमेंट इज ऑफ ₹6। कॉमन सेंस, इस ₹6 का ब्रेकअप 5 + 1p क्वेश्चन में क्लियर दे दिया। ये अलॉटमेंट वाला नहीं पे कर पाया है शेयर होल्डर। और रहा एप्लीकेशन, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, बट वी कैन फाइंड टोटल जब 11 है, 6 + 2 8, सो डेफिनेटली एज पर बैलेंस फिगर एप्लीकेशन ₹3 रहा होगा। तो ये बन गया आपके क्वेश्चन का सीन। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो चुका है, अलॉटमेंट ₹6 का, जिसमें ₹5 फेस वैल्यू, ₹1 प्रीमियम नहीं मिल पाया और कंपनी ने लास्ट इंस्टॉलमेंट डिमांड ही नहीं किया और कंपनी उस शेयर होल्डर के 200 शेयर्स को फॉरफिट कर रही है इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब इसी मैसेज को हम लोग एंट्री में देखते हैं कैसे फॉरफीचर एंट्री पास होता है। एंट्री जो बेस एंट्री है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, कैसे समझेंगे? कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा कॉल्ड अप वैल्यू दे देता है। इस क्वेश्चन में कैसे समझेंगे? बड़ा सीधा सा रूल। फुल फेस वैल्यू इज 10, अनकॉल्ड इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, जिसको सर ने यहाँ डॉटेड लाइन के नीचे लिखा है। वाई वी हैव शोन फर्स्ट कॉल बिलो द डॉटेड लाइन, और इसमें आप गौर करके देखो ना टिक है ना क्रॉस है। ना टिक ना क्रॉस का मतलब कंपनी ने मांगा ही नहीं तो मिलने नहीं मिलने की बात ही नहीं होती, इसलिए वहाँ छूटा नहीं है, कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया। हैव बीन गिवन हियर, फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। क्लियर है? तो कॉल्ड अप वैल्यू कैसे मालूम चलेगा? फुल मांगा होता तो फेस वैल्यू 10 होता, ₹2 अनकॉल्ड है, सो 10 - 2, वहाँ से भी ये ₹8 आ जाएगा। दूसरा तरीका, जो डॉटेड लाइन के ऊपर कॉल्ड इंस्टॉलमेंट्स हैं उसमें फेस वैल्यू पोर्शन कॉल्ड अप वैल्यू का अमाउंट बताएगा। ये रहा। उस ढंग से देखें तो ₹3 एप्लीकेशन का कॉल्ड अप, ₹5 अलॉटमेंट का कॉल्ड अप। आप बोलोगे सर 3 + 6 हुआ ना, 9 ना हुआ? नो, सॉरी, नो। अलॉटमेंट में ₹5 फेस वैल्यू, उसी दिन बताया था पिछले वीडियो में, आपको बात हुई थी कि कॉल्ड अप वैल्यू नेवर इंक्लूड्स प्रीमियम ब्रेकअप। ध्यान रखना होगा, कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम कभी भी कंसीडर इंक्लूडेड नहीं किया जाता, याद रहेगा। सो 3 + 5 तब भी ₹8, 10 - 2 तब भी ₹8। यही है सबसे वाइटल पॉइंट, सबसे वाइटल पॉइंट यही है। यहीं पे ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट्स। अदरवाइज अब क्या रखा है, 200 शेयर्स को ₹8 कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, सो 1600 वॉज टू बी डेबिटेड। कॉल सिनेरियर कितना, ये तो साफ दिख रहा है। कॉल सिनेरियर ₹6, ये रहा 200 × 6, ये भी क्लियर है।
प्रीमियम अकाउंट एक नया आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर अर्लियर इशूड एट प्रीमियम में। सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफीचर में डेबिट नहीं हो रहा था। जब प्रीमियम के शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि उस शेयर होल्डर से प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो फॉरफीचर एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। ये हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में क्लियर है कि जब उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो प्रीमियम भी तो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट में अटैच्ड है। सो वी आर वेरी क्लियर कि प्रीमियम डिमांड किया था कंपनी ने बट मिल नहीं पाया। सो इन दैट सेंस सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू दैट प्रीमियम विच हैव बीन डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड। सो 200 इंटू 1, 200 ये भी हो गया। तो 1600 कहाँ से आया वो क्लियर। ये 1200 एरियर है वो क्लियर। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने से डेबिट होगा? सच प्रीमियम विच इज डिमांडेड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये भी 200 क्लियर। एंड लास्टली एज पर बैलेंस फिगर शेयर फॉरफीचर में कंपनी को गेन हो गया 600 रुपीज़। ये वो अमाउंट है जो कंपनी ने उस एप्लीकेंट से, शेयर होल्डर से रिसीव कर लिया था। कितना रिसीव किया था? यू मे लुक एट हियर, जो टिक्ड अमाउंट है वही तो मिला कंपनी को। सो 200 इंटू 3, इसको यदि ऑफिशियली देखो तो 200 इंटू 3 600। तो फॉरफीचर एंट्री हो गया। अब आ जाओ री इशू के इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। बोल रहा है ऑल शेयर्स आर री इशूड फुल्ली पेड अप 7 रुपीज़। फुल्ली पेड अप में शेयर कैपिटल में फुल फेस वैल्यू यहाँ पे ही लिखते हैं पेड अप वैल्यू, और जब फुल्ली पेड अप है तो पेड अप वैल्यू जस्ट फेस वैल्यू के बराबर। व्हाट इज रीसेल प्राइस? क्वेश्चन में दिया हुआ है रीसेल प्राइस इज 7 रुपीज़ पर शेयर। सो एंट्री बन गया बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7, शेयर कैपिटल में क्रेडिट 200 इंटू 10। साफ दिखाई पड़ रहा है कंपनी को लॉस हो गया 3 रुपीज़ पर शेयर। सो 200 इंटू 3, लॉस टू द कंपनी इज 600 ऑन री इशू। नाउ थर्ड एंट्री। अब यहाँ पे ऐसा कोइंसिडेंस है कि फुल री इशू का केस है, तो फॉर्मूला क्या हम लोगों ने सीखा था? गेन ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। अब इत्तेफाक ऐसा है कि गेन ऑन फॉरफीचर भी ₹600, लॉस ऑन फॉरफीचर, लॉस ऑन री इशू भी ₹600। सो ₹600 माइनस ₹600 इट इज़ अल्टीमेटली नील। तो दो तरीके हैं, या तो ये नील आया, सो बेटर टू लीव दिस थर्ड एंट्री। मैंने समझाने के लिए ये एंट्री लिख दिया है एज अ ड्यूटी। वी आर हैविंग एम टू राइट द ट्रांसफर एंट्री, तो ये एंट्री मैंने समझाने के लिए लिखा है। बट इफ द अमाउंट इज नील, अल्टीमेटली नील हो रहा, तो ये एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस यू आर राइटिंग दिस एंट्री, ट्रांसफर एंट्री सेम एज बिफोर, सो सिंपली टू पुट नील, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी ओवरऑल प्रॉफिट ऑन रीइशूड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये इत्तेफाक की बात है कि गेन और लॉस दोनों सेम अमाउंट इस क्वेश्चन में आ गया। आई थिंक क्लियर है।